और चीजों के रेट बढ़ रहे। भाई खान पीन ठीक कर लो, 1-2 साल झटका मार लो, अपना खाने पीने जोगा थोड़ा सा हल्का कर दो, दवाइयों को कम इस्तेमाल करो। कोल्ड ड्रिंक पी रहे वकील साहब, कोल्ड ड्रिंक है 45-50 रुपए लीटर और दूध जा रहा 40 रुपया लीटर। और सरकार कह रही आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आमदनी दोगुनी तो भाई अपने उत्साह होगी, ये बाहर के खर्चे तो करो कम। कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो भाई कंपनी का फायदा होगा। एक आदमी बता दो कि कोल्ड ड्रिंक कहीं की बनती है, पीने वाला बता दो, या जो प्या रहा हो बता दो, या उस कंपनी के मालिक से कभी कोई मिला हो तो वो बता दो। लेकिन दूध वाले का तो सुन ली, ये 30 साल का खेल है, कोई ज्यादा भी नहीं है। अपनी 30 साल ये कर लो कि जमीन मुझे बेचनी नहीं। जो जमीन 30 साल रोक देगा, आने वाले टाइम पे जिसके पास में जमीन होगी वही जिंदा रहेगा। पानी परमानेंट बंद है, फायदा किसको होगा? डीजल से चलने वाला इंजन, जनरेटर, पंपिंग सेट, गाड़ी, ट्रैक्टर 10 साल पुराना यहां पे चला नहीं सकते। इसको फायदा होगा कंपनियों को, जो गाड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी, उनको जब पार करना उस जमीन को दोबारा खरीद कर दिखा दो। नहीं खरीद सकते सवाल है। अपने ये दवाइयों का हेतु में डाल रहे ना ज्यादा, इसका तो इस्तेमाल कर दो कम। एक हड़ताल होगी एग्रीकल्चर, तो एडीएम साहब के ऊपर है। माननीय विधायक जी ने कहा होगा कि वहां दुकान बननी चाहिए, कुछ पैसे नशे पत्ती से दूर रहो, गुटखा बीड़ी ये इनसे दूर रहो। ये भी सब कंपनी की चीज है, यहाँ तो फिर भी चलो कम है। अगर पूर्वांचल कर वहां पर चल जाते हैं तो बहुत इस्तेमाल उसका होता है। और अपनी भाई बात रखो अधिकारियों से, अधिकारी को अपनी बात बताते रहो, सरकार को अपनी बात बताते रहो। पहली मुलाकात जो सरकार से हुई वो हुई 22 जनवरी 2021 को। 4 साल हो गए, जनवरी का ही महीना चल रहा, 4 साल से सरकार नहीं मिली। एजुकेशन तो जरूर सरकार लगाओगे, अधिकारी को भी राज करा क्या इनके हाथ में कुछ नहीं। अब पहले अधिकारियों को बहुत पावर होती थी, उसने जो सरकार को भेज दिया वो काम हो जाते थे। आज कुछ नहीं है, ये भी इल्ले बिल्ले बताओ जाएंगे। और एक आदमी को 200 एकड़ से 500 एकड़ जमीन दे रहे। जो मजदूर जो वहां पर लेबर थे, बड़े बड़े फार्म है, उस पर जाके कब्जे करें, फिर उसको बांटते, उसको बोलते न्यू सेटलमेंट। सामान बहुत मिले उसमें, और गोदाम मिलेंगे, वे मिलेंगे, वहीं स्कूल चल रहे, वहीं फैक्ट्रियां चल रही, जो वहां के किसान संगठन उस पर काम कर रहे। अमेरिका भी आज से 50-60 साल पहले हमारे जैसा ही एक देश था। वहां पे छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, डेयरी फार्मिंग थी, जैसे अभी डेयरी कुल्ली इस तरह के वहां पे काम होते थे। गुड़ बनाने का भी वहां पे क्रेशर थे छोटे छोटे, धान कूटनी मशीन भी थी, सुअर फार्म थे, बकरी फार्म थे, मुर्गे फार्म थे, छोटी जोत थी वहां पे। 50 साल में पूरा कंपनी राज आ गया, पूरा सिस्टम वहां का खत्म हो गया। अब वहां पर लेबर बची, या बड़ा किसान या लेबर। यही हाल हमारे यहाँ का होगा। जमीन बचा लो और लड़ाई तो लड़ते रहेंगे। जमीन गन्ने ले रहे, शुगर मिल को भी फायदा आ रहा है। एक चीज है, परिभाषा समझ लो, जितना बड़ा उत्तर प्रदेश हमारा, इतने ये 12 से 15-20 लोगों के पास में वहां की जमीन है, बड़ी बड़ी है। शुगर फैक्ट्री वहां पे 4-4 लाख क्विंटल की शुगर फैक्ट्री है, एक दिन में 4-4 लाख क्विंटल। यहाँ की सरकार को भी कोई और ही चला रहा, तो चला कौन रहा है? चला रहे भाई पूंजीवाद। जैसे ब्राजील में, हम ब्राजील में गए, हमने यहाँ पे एक भी नहीं करा उसको स्प्रे, और धान बढ़िया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि स्प्रे से आप जमीनों को खराब कर रहे, सेहत को खराब कर रहे। इसे थोड़ा थोड़ा पीछा छुटा दो, पशु और वो दूध नहीं देगा, कम से कम गोबर दो। खेत की मिट्टी को वो डस्ट और धूल बताने लगेगा, वो जमीन बेचेगा।
है उसमें, खेत में घुमाओ उसको, जमीन बची रहेगी, नहीं तो ये बिकेगी। बहुत स्पीड से हिसाब लगा रहे, टिकट साहब गए आंदोलन में, उन्होंने कहा जी भाव यूं नहीं भाव यूं है। कहा तब भाव लड़ने की लड़ाई बुलाए हमको यहाँ पे, या जमीन बचाने की? अब जी मार दो तो भाव बढ़वाए तो भाई ये यहाँ के मेरठ के इसके आसपास के हो गए, भाव लड़ने की बात करते हैं कि भाव बढ़ जा, और सरकार हो पर ठीक है बचाने की करो, भाव से अपने आप दे देंगे, आप गाड़ तो दोगे, हम जमीन नहीं बेचनी, बढ़ जाएगा। वो अपना अधिकारी से भाई बात कर लो। अभी और भी चीज आएगी, एक बीज आ रहा जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जीएम सीड, पीटी भी बोल रहे हैं इसको। तो जीएम के बारे में किस चीज को पता है, जरा हाथ डाल दो। अब जब नहीं पता तो थोड़ा इलाज तो इस देश का होगा सबका ही। एक बीज आया है, अभी वो बीटी कॉटन आया, कपास की वैरायटी में आया है जीएम सीड, अकेली एक ही फसल अभी आई, वो आंध्रा, राजस्थान और पंजाब की कुछ बेल्ट में जो कपास की खेती होती है उसी से ही हो रही है। उसका ये तर्क है कि जैसे ये पेड़ है, जो उसका बीज है उसी में ही जहर की वैरायटी डालते, जहर डालते उसी में ही बीज के अंदर ही। जैसे पेड़ बड़ा होगा उस पर कोई कीड़ा लगेगा तो कीड़ा खाते ही मर जाएगा, ये उसकी थ्योरी है। बहुत हमने सारे ये शॉट कहा कि भाई शॉट बहुत सारा होगा। आदमी जब इसको खाएगा तो उसके ह्यूमन Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. किसानों की समस्याएं वहीं खड़ी हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। सरकार देखो, सरकार अगर सरकार होती तो यह सुनवाई करती। जब सरकार है ही नहीं, जब पूंजीवाद इस देश पे हावी है, तो फिर तो यही हाल होगा। इस देश पे पूंजीवाद ने कब्जा कर लिया, धीरे धीरे अपना पैर जमा रहा है इसमें। तो जब ही ये हालात खराब हो रही है, भाई बिजली अमेंडमेंट बिल, बिजली को प्राइवेट कर रहे, हमारे फसलों के दाम भी दे दो, हमें जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसको लागू कर दो, C2+50 वाला जो फार्मूला है उसको लागू कर दो, MSP गारंटी कानून वो देश में बना दो, जो सरकार को खरीद करनी हो कर लें, लेकिन एक कानून बन जाए कि सस्ते में खरीद ना करें कोई, वो कानून बना दो आप। तो यही तो सवाल है हमारे। काफी लगातार आपके प्रदर्शन भी जारी हैं, आज पूरे देश में SKM के प्रोग्राम हैं, जिला मुख्यालय प्रोग्राम है, सरकार को हम अपना ज्ञापन अधिकारियों के माध्यम से दे रहे हैं। युवाओं के लिए आपने युवाओं को खेती से कैसे वो जुड़ेगा, खेती से नफरत नहीं। 30 साल जो जमीन अपनी जोड़ लेगा, बचा लेगा, वो जिंदा रहेगा। ये जिससे लोग और चीज भूल जाए। मंदिर तो हमारे गांव में थे, मंदिर तो आज भी हमारे गांव में पूजा पाठ करते हैं, शिवालय हैं, वे हैं, सब गांव में बने हुए हैं, पूर्वजों ने बना रखे। हम जो जिस धर्म को मानते हैं, संविधान में हमको राइट दिया गया है, उसका काम करें। लेकिन सरकार एक ही उस पर काम कर रही पूरा, जिससे ध्यान बट जाए। मंदिर तो है, हम भी मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने उसको मानते हैं, लेकिन उसी को हाईलाइट करके ये सब वोट तलाश करने का एक धंधा है। अभी आपने कहा कि भूमिहीन किसान, भूमिहीन जो लोग हैं वो अपना घर, वो कैसे चला रहे हैं? लेकिन आज मैं किसी समाचार पत्र में पढ़ रहा था, प्रदेश सरकार कह रही है कि 2025-26 में हम उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त कर देंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? और कर दो ना, कैसे करोगे, कर दो भाई। हम तो कह रहे हैं कि सबके पास में रोजगार हो, जिसने पशुपालन कर रखा है उसके भी रेट ठीक हो, उसको बिजली उसको सस्ती मिले, तो सबको जिंदा रहने का हक हो, एजुकेशन हमारी ठीक हो, वन नेशन वेल्थ हेल्थ की बात करो,
एजुकेशन की बात करो, उसकी करो, राइट टू एजुकेशन की बात करो। वो शर्मसार हैं, नहीं करना चाहिए। जिस तरह से एक लड़की के बारे में उन्होंने बयान दिए हैं, मतलब हम तो ये भी नहीं कह सकते कि उनके परिवार वाले, भाई वही लड़की उसके घर चल जाए, वो कहे कि मैं घर जाऊंगी और मैं उनके परिवार से पूछूंगी कि ये ठीक है क्या, तो क्या ठीक लगेगा उनको? वो एक सम्मानित पद पे है, तो इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए।